नॉर्थ अफ्रीका का एक देश है सूडान। उन दिनों उस देश में भुखमरी फैली हुई थी, लोग कुपोषण के शिकार हो रहे थे, लगातार लोगों के मरने की खबरें फैल रही थी। तभी अलग अलग देशों के जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग करने पहुंचे हुए थे वहां पर। तभी एक जर्नलिस्ट थे केविन कार्टर, और उन्हें एक दृश्य दिखाई देता है और वो दृश्य पूरी दुनिया को चौंका देता है। जो कि एक बच्ची होती है और भूखी होती है, उसके माता पिता शायद उसके खाने का इंतजाम करने गए थे और वो भूखी थी। उसके कुछ ही देर पर एक बाज थी जो कि उस बच्चे पर निगाह बनाई हुई थी, और ये जो केविन कार्टर पत्रकार थे, ये इन दोनों पर निगाह बनाए हुए थे, यानी एक बच्ची और बाज दोनों पे। और बाज सोच रही थी कि कब ये बच्ची खत्म हो और मैं जा करके इसको खाऊं, और ये पूरी चीजें अपने कैमरा में केविन कार्टर जी कैद कर लेते हैं। और जब ये फोटोग्राफी वायरल होता है तो लोग चौंक जाते हैं कि बताओ, इस तरीके से भी घटना हो सकती है। अमेरिका की एक पत्रिका ने इस पूरी घटना को छापा था, और जो कि पूरी तरह से वायरल हो गया था, और इसी में केविन कार्टर जी को एक पुरस्कार मिला था, जो कि पुलित्जर नामक एक पुरस्कार था। लोगों में वाहवाही होती है कि क्या बात है, इस तरह से फोटो खींचा गया। लेकिन जब एक पत्रकार ने जाकर के केविन कार्टर जी से पूछता है कि आपने जब उस समय फोटो खींच रहे थे तो वहां पर कितने गिद्ध थे, तो केविन कार्टर जी बोलते हैं कि वहां पर सिर्फ एक गिद्ध था। तो पत्रकार बोलता है नहीं, एक गिद्ध नहीं, बल्कि वहां पे दो गिद्ध थे। एक ऐसा था कि एक गिद्ध था जो कि उस बच्ची के मरने का इंतजार कर रहा था कि वो कब मरे, कब जा करके वहां पे उसको खा लूं, और एक आप गिद्ध थे कि कब वो जा करके खाए और मैं अच्छी सी वीडियो बना पाऊं। इस बात को जब केविन कार्टर जी सुनते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है, और इसी चिंता में कुछ दिन बाद वो अपने प्राण त्याग देते हैं। आज की घटना जो मैं सुनाने जा रहा हूं कुछ इसी तरीके से आधारित है। कुछ ऐसे गिद्ध हैं जो कि देख रहे हैं उस पूरी घटना को, और कुछ ऐसे गिद्ध हैं जो कि इस घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उन्हें शर्म और हया तक नहीं आ रही थी। इस घटना को आप सुनोगे तो आप भी बोलोगे जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये मणिपुर का एक जिला है थौबल। इसी का एक थाना लगता है साइकुल पुलिस स्टेशन। फैनून गांव में एक घटना हुई 4 मई 2023 को। एक 19 सेकेंड का वीडियो वायरल हो रहा है पूरी तरह से। इसमें दो औरतों को निर्वस्त्र अवस्था में परेड कराया जाता है, घुमाया जाता है, और भारी जनता थी, लोगों की भीड़ थी वहां पर। उसमें से एक 42 साल की औरत थी, असम का राइफल राहत कैंप था, वहीं पर वो मौजूद थी, और ढूंढता हुआ उसका पति वहां पर पहुंचता है और बोलता है कि मैंने कुछ सुना है, क्या ये सच्ची घटना है, बताओ तुम क्या हुआ है। तो पत्नी जो अपने पति से बताती है, लोग सुन करके चौंक जाते हैं। वो जो 42 साल की औरत थी, उसका जो पति था इंडिया आर्मी में सूबेदार के पद पर रह चुका था, जो कि रिटायर हो चुका था। वो कारगिल के युद्ध भी लड़ा था, जिसकी पत्नी के साथ मणिपुर में इस तरह से हिंसक कार्य किए गए थे। वो पूरी घटना सुनने के बाद बोलता है कि मैंने देश के दुश्मनों को हराया, कारगिल का युद्ध लड़ा, लेकिन अपने खुद के देश में जो दुश्मन है, खुद के देश में जो गद्दार है, उन्हें मैं हराने में असफल रहा। वो कई जगह पे इंसाफ की गुहार लगा रहा था, लेकिन उसे इंसाफ कहीं भी नहीं मिल रहा था। वो जब अपनी पत्नी से पूछता है कि उस दिन हुआ क्या था, तो उसकी पत्नी जो बताती है, आप भी सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैकी समुदाय के कुछ लोग उस गांव में आते हैं, लगभग 800 से 1000 की संख्या में लोग। लाठी किसी के हाथ में, किसी के हाथ में डंडे थे, किसी के हाथ में राइफल था, कट्टा, बंदूक, इस तरीके से सभी लोग उस गांव में आते हैं। उस गांव में अफरा तफरी मच जाती है, लोग अपना अपना जान बचाकर भागने लगते हैं। उसी बीच एक पिता था और उसकी माँ और बेटी और उनका एक बेटा था। 4 लोग और एक और औरत थी, जो कि वो लोग भाग करके एक जंगल में जाते हैं, सोचते हैं यहीं छिपे रहेंगे, हो सके तो ये जो उपद्रवी आए हैं ये भाग जाएंगे, जब चले जाएंगे तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे। जंगल में छिपे हुए थे, और जो उपद्रवी थे वो चोरी डकैती भी कर रहे थे, किसी का सामान, गाय भैंस सब ढील करके लेकर जा रहे थे। उसी बीच कुछ बकरियां थी, उनको ढील करके लेके जा रहे थे, और वो बकरियां जंगल की तरफ भाग जाती हैं। और ये लगभग 4-5 की संख्या में थे, जंगल की तरफ जाते हैं, देखते हैं 5 लोग यहाँ पर छिपे हुए हैं। तो वो लोग उनसे बोलते हैं कि टेंशन मत लो, हम लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें,
तुम लोग टेंशन मत लो, मैं किसी से नहीं बताऊंगा। और उधर एक दो लोग पूरी भीड़ को बुला लेते हैं, देखो यहाँ पर छिपे हैं 5 लोग, और पूरी भीड़ जब आती है तो ये लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाग नहीं पाते हैं। तभी 2 पुलिस थे और एक ड्राइवर, लगभग 3 पुलिस थे, और ये लोग उन पुलिस वालों के पास जाते हैं, बोलते हैं हमें बचा लो, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप पुलिस वाले हो, मेरे को बचा लो। लेकिन जो भीड़ थी, जनता थी, वो बोल रही थी पुलिस वालों की कि तुम बीच में हमारे मत आओ। और पुलिस वाले उस तरह मुंह करके खड़े हो जाते हैं, और ये जो जनता थी, जो भीड़ थी, ये मैकी समुदाय के लोग थे, ये उन्हें मारना पीटना शुरू कर देते हैं 5 लोगों को। और ऐसे मारते हैं, उन्हीं में एक लड़की थी जिसकी उम्र 19 साल बताई जाती है, उसके पूरे कपड़े उतार दिए जाते हैं और उसे इतना अभद्र व्यवहार किया जाता है कि उसका जो भाई था वो विरोध कर रहा था और उसका पिता भी विरोध कर रहे थे, तो दोनों को मार दिया जाता है डंडे से। इतना मार दिया जाता है कि दोनों बाप और बेटे दोनों की मृत्यु हो जाती है वहीं पर। और जो 19 साल की लड़की थी उसे वहां से कुछ दूरी पर ले जाया जाता है, उसके साथ बलात्कार जैसे कृत्य किए जाते हैं, और एक नहीं कई बार ऐसा किया जाता है। और ये सब घटना जो होती है, कोई भी वहां पे मना करने वाला नहीं था, सब लोग एक दूसरे को उकसाने वाले थे। और जो 2 महिलाएं थी ये भी बोल रही थी कि हमारे साथ ऐसा मत करो, मेरी ये बच्ची है, इसके साथ ऐसा मत करो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, उन औरतों के साथ भी ऐसे ही किया जाता है, पूरे कपड़े उतार करके ऐसे ही रोड पर परेड कराया जाता है, घुमाया जाता है। और कुछ लोग मतलब अपना टी-शर्ट दे देते हैं पहनने के लिए, तो वो उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो उस टी-शर्ट को फाड़ कर फेंक देते हैं, और उनके साथ अभद्र व्यवहार ऐसा किया जाता है कि पूरी इंडिया संसार हो जाती है। उन्हीं बीच में 19 जुलाई को एक वीडियो वायरल होता है, और वहीं पर किसी ने बना लिया था 19 सेकंड का वीडियो, जो कि वो पूरा कृत्य उस वीडियो में दिखा था। और हालांकि मणिपुर में पूरे मई से ही लेकर के इंटरनेट बंद था लगातार, तो वीडियो कोई भी वायरल नहीं हो पा रहा था। लेकिन ये जब वीडियो वायरल हुआ तो पूरी दुनिया ने देखा है। ये जो औरत थी असम के राइफल राहत कैंप में आती है, वहीं पर अपना शरण लेती है। इसका पति जब आता है वो आर्मी का सूबेदार रह चुका था, जो कि रिटायर था, उससे पूरी घटना सुनाती है। और वो जब सुनता है तो वो इंसाफ की गुहार लगाता है, कई जगह जाता है। उसके साथ और उसके पत्नी के साथ जो भी हुआ, शायद वो पूरी जिंदगी ये घटना भुला नहीं पाएगा। ये पूरा परिवार, चाहे महिला आयोग हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे राष्ट्रपति हो, सभी जगह गुहार लगा रहे थे, पत्र लिख रहे थे, लेकिन इनका कोई भी नहीं सुन रहा था। लगातार महीनों दर महीनों, लगभग 77 दिन भटकते रहते हैं, यहाँ से वहां गुहार लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी कोई भी नहीं सुनवाई होती। एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं होता है, जो कि वीडियो में पूरी तरह से उनका शकल दिख रहा था, लेकिन कोई भी एक दूसरे को, किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर रहा था। आप सोच सकते हो वहां का शासन कैसा था। और जब ये वीडियो 19 सेकंड का वायरल होता है तो फिर कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है। लगभग 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें एक नाबालिग भी है और 5 और लोग हैं। और अब वहां के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, वो बोलते हैं कि मैं इनको फांसी का सजा दिलाऊंगा। इसके पहले वो लोग बिल्कुल भी नहीं बोल रहे थे। जब ये पूरा वायरल हुआ, प्रधानमंत्री इसको संज्ञान में लिए, तब जाकर के इस तरह से बयान आने लगे, विपक्ष भी इस पे बोलने लग गया। इसके पहले कोई भी नहीं बोल रहा था, सब मूक दर्शक बने हुए थे। सब वहां पर ये सोच रहे थे कि ये मेरे जाति का है, मेरे पार्टी का है, मैं इसके साथ, अगर वो उस पार्टी में है तो उसके साथ गलत नहीं होगा, अगर पार्टी में है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से मतलब भेदभाव किया जाता है। इससे अच्छा तो यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जो कि तुरंत एक्शन लेती है और जो आरोपी होता है उसे ऐसी सजा दी जाती है कि वो दोबारा जिंदगी में नहीं सोच पाता है। वहां पर राष्ट्रपति शासन की मांग हो रही है लगातार, लेकिन वहां के जो मुख्यमंत्री हैं अपना कुर्सी छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। मणिपुर प्रदेश की जो पूरा आबादी है 38 लाख की है। इस पूरी घटना में 120 गांवों को जला दिया गया है, जो कि अलग अलग जिलों में है। 3500 घरों को फूंक दिया गया है। 15 मंदिर और 220 चर्च को ऐसे मतलब क्षतिग्रस्त कर दिया गया है कि उनका कुछ नामो निशान सिर्फ बचा होगा, बाकी सब खत्म हो गया है। 150 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हो चुकी है। कितने लोग ऐसे हैं जो कि अपने घर से बेघर हो चुके हैं। लेकिन मेरा यही है कि भाई किसी के साथ पक्षपात न किया जाए। अगर कोई आरोपी है तो उसे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ जेल में रख करके छोड़ दिया जाए। ऐसे आरोपियों का मनोबल बढ़ता है कि क्या होगा, चलो जेल में चलेंगे, उसके बाद क्या होगा।
तो ऐसे को अगर सिर्फ जेल में डाल करके छोड़ दोगे साल 6 महीने बाद, तो उनका और मनोबल बढ़ेगा। उन्हें सख्त सख्त सजा दिया जाए। अगर वो लोग सच में आरोपी हैं, जो आरोपी हो उसे फांसी की सजा दी जानी चाहिए। ये पूरी घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको बताना है, जताना है कि इस तरीके से भी कृत्य होता है। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन एक चीज बता दूं, हमारे साथ सपोर्ट करो। जो लोग कमेंट करेगा उसका नेक्स्ट वीडियो में नाम भी लूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।